नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी में आपका जो शाश्वती भाग प्रथम जो है, जिसमें लेसन रहेगा, चतुर्थ पाठ है सोवर्ण सक्टिका सोने की घाटी। तो इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो लेसन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महर्षि शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम, उसमें से ये लिया गया है। मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है अक्षय के आधार पर, तो उसी के ऊपर जो यहाँ पर ये लेसन रहने वाला है। और इसके अंदर जो आपको ग्रामर जो देखने को मिलेगी, जो गद्यांश देखने को मिलेगा, वो आपके अन्य एग्जामों में भी काम आएगा, चाहे इसमें आपका सी टेट वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके गद्यांश भी आते हैं, साथ में जो पद्यांश है ये भी पूछे जाते हैं। तो क्या इस लेसन में घटना हुई थी, तो वो हम देख लेते हैं। महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवा आर्यचार्य तथा उज्जैनी नगर की गणिका व संसेना की प्रण कथा पर आधारित यह नाट्यकृति उस युग की अराजकता समाज में व्याप्त कुरीति, दूत व्यसन, चौर्यावृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात और राजा के सगे संबंधियों के स्वैराचार का प्रमाणिक वृत्ति यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत नाट्यांश मृच्छकटिकम के छठे अंक से लिया गया है। इसमें शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल स्वरूप इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी देख धनहीन चारुदत्त का बेटा रोशन अशांत हो उठता है। दासी रजनिका से फुसलाने का प्रयत्न करती है मिट्टी की गाड़ी देकर, परंतु भोला शिशु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रजनिका उसे वत्सेना के पास लेकर जाती है। बच्चे का परिचय उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्य में वत्सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है और कहती है कि इनसे तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लेना। तो इस प्रकार प्रस्तुत नाट्यांश शिशु के निर्मल अंतःकरण तथा स्नेहशीला नारी की वत्सलता को ये प्रकाशित करता है। उसके बाद जाता है ततः प्रविष्टि दारकम गृहीत्वा रदनिका। तो यहाँ से आपका लेसन फिर शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चे को लेकर रजनिका प्रवेश करती है। तो रजनिका सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये संवाद हुआ है आपस में। तो रजनिका यही वत्स सक्टिकाया क्रीड़ाव है। तो रजनिका कहती है कि आओ पुत्र, हम दोनों गाड़ी से खेलते हैं। क्रीड़ाव है इसलिए है क्योंकि दो हैं, रजनिका और उसका बच्चा। इसके फिर दार्क है बच्चा सकृणम करुणा के साथ। रदनिके किम एतमृत सक्टिकाया तम एव स्वर्ण सक्टिकाम देही। इसके बाद जो बच्चा है वो करुणा के साथ कहता है कि अरे रदनिका, मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या, मुझे इससे क्या प्रयोजन, मुझे तो वही सोने की गाड़ी दो। तम एव स्वर्ण सक्टिकाम देही, वही सोने की गाड़ी दो। इसके बाद फिर रदनिका स निर्वेदम निस्वस्य। रदनिका दुख के साथ ठंडी आह भरकर जात जात कह देते हैं पुत्र को, कुतः स्माकम सुवर्ण व्यवहार है, कि बेटा हमारा सोने का लेन देन कहाँ। तातस्य पुनः रिद्ध स्वर्ण शक्ति का कीड़िशसी स्वगतम। पिता की फिर से समृद्धि के द्वारा सोने की गाड़ी से तुम खेलोगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जब तुम्हारे पिता के पास पैसे हो जाएंगे तो तुम भी सोने की गाड़ी से खेलोगे। स्वगतम मन में तद आवत विनोदयामी एनम, और तो तब तक मिट्टी की गाड़ी से ही बहलाती हूँ। आर्या वसंत सेना, आर्या वसंत सेना समीपम उपसरिपसामी, पास जाती है। आर्य वसंत सेना के समीप जाती है। उपसरित्य पास जाकर आर्य प्रणमामी, आर्य प्रणाम करती हूँ। वसंत सेना रदनी के स्वगतम थे। उसके बाद फिर ये कहती है वसंत सेना के आर्य स्वगतम अपने ही मन में, कस्य पुनः अयम दार्क है। तो रदनी के स्वागतम थे, स्वागत है, अगर स्वागत होता तो अपने मन में स्वागत है। रदनी के स्वागतम थे, कि रदनी का तुम्हारा स्वागत है। और कस्य पुनः अयम दार्क है, ये जो पुत्र है किसका है, ये किसका पुत्र है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर रही है।
अलंकृतम श्रीरपि चंद्रमुख आनंदितम हृदयम, कि बिना आभूषणों के भी, बिना अलंकार के भी इसका जो मुख है वो मुझे आनंदित कर रहा है, कि बिना अलंकार के श्री वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। इसके बाद फिर रत्निका, ऐसा खुलो आर्य चारुदत्त पुत्र है रोशन नाम। रत्निका कहते हैं कि यह निश्चय ही आर्यचार दत्त का रोशन नाम का पुत्र है। उसके पुत्र का नाम भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो आर्यचार दत्त के पुत्र का नाम था रोशन। उसके बाद वसंत सेना बहु प्रसारी अपनी भुजाओं को फैलाकर, यही में पुत्र आलिंग, कि आओ मेरे पुत्र मुझे गले लग जाओ। इति अंके पूछा, इस प्रकार गोद में बिठाकर, अंके मतलब गोद में। अनुकृतम अनेन पितुहु रूपम, इसका रूप बिल्कुल जो अपने पिता के समान है। कह देते हैं ना कि ये तो अपने पिता की फोटोकॉपी है या कार्बन कॉपी कह देते हैं, कि जो सेम होता है अपने पिता के जैसा, कि ये तो हूबहू जो है अपने पिता के जैसा है। रद्रिका न केवल रूपम शीलम अपि तर्कयामी, रद्रिका कहती है कि न केवल रूप का, शील का भी इसने अनुकरण किया। मतलब ये इसका स्वभाव भी वैसा है, देखने में तो है ही लेकिन इसका स्वभाव भी वैसे ही है। एतेन आर्यचर्दत्त आत्मनम विनोदयति, और ऐसे में सोचती हूँ इससे आर्यचर्दत्त अपने आप को बहलाती है। वसंत सेना अथ किम निमित्तम ऐसा रोदिति, वसंत सेना अच्छा तो यह किस कारण से रो रहा है, यह किम निमित्तम ऐसा रोदिति, किस कारण से रो रहा है। उसके बाद रत्निका कहती है एतेन प्रातिवेशिक गृह पतिदारकस्य स्वर्ण शक्तिकया क्रीडितम, तो इसमें कहती है कि रत्निका, इसने पड़ोस में रहने वाले घर के स्वामी के पुत्र की सोने की गाड़ी से खेला है, या ये जो पड़ोसी जो थे उनके घर पर सोने की गाड़ी थी उससे खेला था ये। तेन जैसा नी था, और इसके बाद वह उसे ले गई, नी धातु है ले जाने अर्थ में, वह उसे खेल रहा था तो वो अपने साथ ले गई जब उनकी थी। ततः पुनः ताम मार्गतः मैं एम मृतिका शक्ति का कृतवा दत्ता, और इसके बाद पुनः उस गाड़ी को खोजते हुए मैंने इसको मिट्टी की गाड़ी बना कर दी थी। ततः बनती रत्न के किम एम एत्या मृत शक्ति का, तो ये कहता है कि रत्न की मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन, मुझे तो ताम एवं स्वर्ण शक्ति काम दही थी, मुझे तो वही सोने की गाड़ी दो। इसके बाद फिर वसंत सेना कहती है हा दिक, कि हाय धिकार है अयम अपनी नाम परम संपत्तिया संतप्य थे, कि यह भी प्राय संपत्ति से दुखी हो रहा है। भगवान कृतांत, हे भगवान यमराज, पुष्कर पत्तर पतित जल बिंदु सदृश कीर्षितम पुरुष भाग दे आई, कि तू को कमल पत्र पर गिरी जल की बिंदुओं के समान मनुष्य के भाग्य के साथ खेल रहा है। इति शास्त्र, इस प्रकार आंखों में आंसू को भरकर, जात माम रुदही, जात कह देते हैं बेटे को, पुत्र को, पुत्र मत रो, स्वर्ण शक्ति का किड़से से, कि सोने की गाड़ी से खेलोगे। इसके बाद फिर जो यहाँ पर दारक है बच्चा, रदनी के का ऐसा, क्या रदनी का यह कौन है। रदनी का जात आर्य तेजन्नी भवती, रदनी का पुत्र आर्य तुम्हारी माता है। दारक रदनी के अलिकम तुम भंसी, उसके बाद फिर जो बच्चा है वो कहता है कि रदनिका तुम जोड़ बोल रही हो, यदि अस्माकम आर्यजन्नी तत्केन अलंकृता, कि यदि ये आर्य हमारी माँ है तो वह अलंकृत क्यों है, क्योंकि उसने तो आभूषण धारण किए हुए थे। इसके बाद फिर वसंत सेना कहते हैं जात मुग्धेन मुखिन अतिक्रूणम मंत्रेसी, कि पुत्र भोले मुख से अत्यंत क्रूणपूर्ण कथन कर रहा है। उसके बाद नाट्यन आभरण आभरण अवनानी अवतारिया रोदती, तो आभूषणों को उतार कर रोती है अभिनय पूर्वक, नाट्य में मतलब अभिनय में आभूषणों को उतार कर रोती है। ऐसा इदानीम तेजन्नी समृता, तो अब मैं तुम्हारी माँ बन गई।
तद गृहण एत अलंकारम स्वर्ण शक्तिकाम घट्य। तो इन गहनों को ले लो और इनसे सोने की गाड़ी बनवा लो। उसके बाद द्वारका अपेहि न गृहस्वामी। धारक जो था बच्चा कहता है कि दूर हटो, नहीं लूंगा। रोदिसी तुम रो रही हो। वसंत सेना असुरणी प्रमृच्य। वसंत सेना आंसू को पहुंचकर जात न रोदिसामी, बेटा नहीं रोऊंगी। गच किड़ जाओ खेलो। अलंकारी मृच कटिकाम पुरित्वा। जो आभूषण थे, अलंकार जो थे आभूषण, इनसे मिट्टी की गाड़ी को भरकर जात कार्य स्वर्ण शक्ति का पुत्र सोने की गाड़ी बनवा लो। इति दारका मदय निष्क्रांता रदनिका। इस प्रकार बच्चे को लेकर रदनिका बाहर निकल गई। निष्क्रांत मतलब निकलना। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर इसमें ये घटना होती है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ और टिप्पणियां। दारकम जो है यहाँ पर बच्चे को कहा गया है, बालकम पुत्रकम बच्चे को। शक्तिकाय का मतलब है यहाँ पर वाहन विशेष अर्थात गाड़ी। मृत शक्तिकाय का मतलब है मिट्टी की गाड़ी। मृतिका निर्मित्या गंतर्या। स्वर्ण शक्तिकाम का मतलब है स्वर्ण निर्मिताम गंत्रिम, सोने की गाड़ी को। स्वर्ण व्यवहार है स्वर्ण से आदान प्रदानम, जो सोने का काम करता है। सुनार का लो एक तरीके से सोने का लेन देन। विनोदयामी अनुरंजामी बहलाती हूँ। उपसर्पिश्यामी का मतलब है पार्श्व उपगश्यामी, पास पहुंचती हूँ। किम निमित्तम किस लिए, या किमर्थम किस बात के लिए। प्रातिवेशिक है प्रतिवेश से निकट स्थित है, पड़ोस में रहने वाला। मार्गत है अनिश्चित खोजने वाले का। पर संपत्ति अनस्य समृद्धि, प्राय समृद्धि से। संतप्यते दुखम अनुभवती, संतप्त हो रहा है। पुष्कर पत्रम का मतलब है कमल पत्रम, कमल का पत्ता। पुरुष भागधेयी मनुष्य से भाग्ययी, मनुष्य के भाग्य के साथ। अलिकम असत्य झूठ। अलंकृता विभूषिता आभूषण बने पहने हुए। मुग्धेन मुखेन कोमलेन मुखेन, भोले मुख से। आभरणानी आभूषणानी गहनों को घट्या निर्माप्य बनवा लो। अपे ही दूरी भव दूर हटो। परमृज्या सारित्व पहुंचकर निष्क्रांता बहिर्गता बाहर निकल गई। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इसकी ये हिंदी थी। और फिर यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन आंसर जो आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि मृच कटिकम इति नाटक से रचिता का। तो महर्षि सुदर्क जान के द्वारा रचित है ये। तो मृच कटिकम इति नाटक से रचिता सुदर्क है। दारक है अर्थात रोहसेन है। रद्निकाम किम अयाचत, तो क्या मांगा था। तो दारक है रद्निकाम स्वर्ण शटिकाम अयाचत, सोने की गाड़ी मांग रहा था। वसंत सेना दारकस्य विषय किम पृच्छति। वसंत सेना दारकस्य विषय पृच्छति यथेष किम निमित्तम रोदसी, किस कारण से रो रहा है। रद्निका किम उक्त्वा दारकम तोषितवती, क्या कहकर उसको संतोष करती है। तो ततस्य रिद्ध्य स्वर्ण शक्तिका क्रीडसे इति उक्त्वा रद्निका दारकम तोषिति, कि तुम्हारे पिता के पास जब पैसे हो जाएंगे तो तुम भी फिर उसी सोने की गाड़ी से खेलना। रोसेन कस्य पुत्र आसीत। रोसेन पुत्र था यहाँ पर चारुदत्त का। चारुदत्त है आर्य चारुदत्त है केन आत्मानम विनोदयति। तो आर्य चारुदत्त सब पुत्र रोसेन आत्मानम विनोदयति। रोसेन की दृश्यम शक्तिकाम याचते। तो रोसेन स्वर्ण शक्तिकाम याचते, सोने की गाड़ी। वसंत सेना कई मृच काम पूरे थी, किससे उसको भर देती है। यहाँ पर सिर्फ आपने क्वेश्चन ही नहीं देखने, ये क्वेश्चन निर्माण करने भी आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन निर्माण करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन निर्माण करने भी आपके आते हैं। ये सारे क्वेश्चन निर्माण करने हैं। तो यहाँ पर किससे पूर्ण कर देती है, आभूषणों से। तो क्या जाएगा, अलंकराई मृच कटिकाम पूर्यति। रोसेन सपितु किम अनुकृतम। तो रोसेन यह है रोसेन सपितु रूपम अनुकृतम, अपने रूप का अनुकरण कर रहा था। और वसंत सेना की मुक्तों दारकम शांतिमास। तो वसंत सेना क्या कहती है कि जात माम रुदहि स्वर्ण शक्ति का क्रीडिश्यामी इति उक्त्वा दारकम शांतिमास, यह कहकर उसे सांत्वना देती है। इसके बाद ये हिंदी भाषा इनकी व्याख्या की गई थी। अलंकृत सिरपि चंद्रमुख आनंदिति में हरिद्यम।
तो इसका मतलब था कि यद्यपि इस बालक रोशेन के सिर पर कोई आभूषण नहीं है, फिर भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला यह बालक मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, और न केवल रूपशीलम तरक्यामी। तो रजनिका का कहना था कि वसंत सर के कहने पर वह बालक अपने पिता के रूप का अनुकरण करता है। फिर जो रजनिका उससे कहती है कि न केवल रूप का बल्कि उसका जो शील है, स्वभाव, उसका भी वो अनुकरण करता है। पुष्कर पत्तर पतित जल बिंदु सदृश कीड़ी से तुम पुरुष भाग दे। तो इसका है कि वसंत सेना कहना था कि जो बालक रोशेन है पड़ोसी बालक की सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है। वसंत सेना इसे बालक के प्रधन के प्रति ईर्ष्या समझती है और कहती है कि ये भगवान यमराज, तुम कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के समान मनुष्य के भाग्य से खिलवाड़ कर रहे हो। कि जैसे कमल का पत्ता जो है वो चिकना होता है और पानी की बूंद जब मोती के समान उस पर चमकती है, परंतु अगले ही क्षण वह उससे नीचे गिर जाती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का भाग्य भी क्षणिक होता है। तो जात मुग्धेन मुखेन अतिक्रोणम मंत्रेसी, इसमें वसंत सेना का कहना था कि रजनिका जब वसंत सेना को उसकी माँ कहती है तो बालक रोशेन उसे स्वीकार नहीं करता और रजनिका से कहता है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारी माँ होती तो उसके पास गहने कहाँ से होते, क्योंकि हम तो गरीब हैं। और बालक के इस कथन से प्रभावित होकर ही जो वसंत सेना थी उसने कहा था कि बोले मुख से अत्यंत करुण बात कर रहा है। इसके बाद है यहाँ पर अधोलेखित क्रियापदानी विक्षेप समुचित कर्तृपदम लिखा था। तो कर्तृपद आपने यहाँ पर इसमें बताने हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है क्रीड़ावह है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एही वत्स, एही वत्स क्रीड़ावा, और बच्चे खेलते हैं, हम दोनों खेलते हैं। आवाम, यहाँ पर आवाम भी आ जाएगा, हम दोनों हैं क्योंकि ये। विनोदिश्यामी की बात करें तो अहम सब मित्रम संगीतेन विनोदयामी। स्वर्ण शक्टिका कीड़सी की बात करते तो हम स्वर्ण शक्टिका कीड़सी। और अलिकम भणसी, जोर बोल रही हो तो हम अलिकम भणसी। किम निमित्तम रोदसी, किस कारण से रो रहे हो। किम निमित्तम बालो अयम, यह बालक किस कारण से रो रहा है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका संधि विच्छेद करना। तो जैसे ये विसर्गों को ओ हुआ था तो इसको अलग करेंगे तो कुतः अलग हो जाएगा, और ये अस्माकम जो है यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। पुनरअपि है, यहाँ पर भी विसर्गों को रा हुआ था तो पुनः और साथ में अपि। किम निमित्तम है यहाँ पर ये, किम माँ को ना हुआ था तो किम और साथ में निमित्तम, निमित्तम। पुनस्ताम है, यहाँ पर भी विसर्गों को स्कार हुआ था तो पुनः और साथ में ताम। यद्य अस्माकम है, यहाँ पर इसको भी जब हम लिखेंगे तो यदि और साथ में अस्माकम। आभरण अवतार्य, तो आभरणानी यहाँ पर आ जाएगा आभरणानी और साथ में अवतार्य। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय बताने हैं यहाँ पर, जैसे निहि, स्वस और लयप। तो जब हम इसे बनाएंगे क्या बनेगा, निहि स्वस्य ये बनेगा, निहि, निहि स्वस्य। अनुक्री और कत, तो क्या बनेगा, अनुक्रीतम, अनुक्रीतम। और यह अलंकृत और टाप का आ बचेगा तो बन जाएगा अलंकृता, अलंकृता। अवत्री अनिचोर लयप, तो यहाँ पर आपने सिर्फ यही नहीं देखना है, ये साथ में प्रत्यय लगे हुए हैं क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय कौन सा लगा है। तो ये बनेगा अवतार्य, अवतार्य। और पुर और कत्वा होने पर क्या बनेगा, पुरित्वा, कत्वा प्रत्यय में होने पर पुरित्वा, पुरित्वा। आदा और लयप होने पर बनेगा आदाय, आदाय। ग्रह और कत्वा होने पर बनेगा गृहीत्वा, गृहीत्वा।
उपश्री और लयप होने पर बनेगा उपश्रित्य, उपश्रित्य। क्रीड और कत होने पर बनेगा क्रीडितः, क्रीडितः। प्रमृज और लयप होने पर बनेगा प्रमृज्य, प्रमृज्य। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रत्यय लगे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनता है। इसके बाद जाता है यहाँ पर विलोम बताने हैं। जैसे स्वर्ण शक्तिका थी तो इसका बन जाएगा मिट्टी की गाड़ी, तो सोने की, मिट्टी की, तो हो जाएगा मृत्तिका, और शक्ति का ऐसे ही जुड़ जाएगा। आलिकम है, आलिक जोट को कह देते हैं तो जोट का सच बन जाएगा सत्यम। अलंकृत है तो सुर में अ जुड़ जाएगा, अनअलंकृत हो जाएगा अनअलंकृता। निष्क्रांत है यहाँ पर निकलना, प्रवेश करना, प्रविष्टा। आपे ही, उपे ही। परम संपत्त्य, दूसरों की मतलब अपनी, स्व संपत्त्या, संपत्त्या। तो इस प्रकार से इनके विलोम उल्टे विपरीतार्थक बनेंगे। इसके बाद है अधोलिखित पद नाम पर्यायवाची पदानी लिखा था, तो इनके बताने हैं पर्यायवाची। तो जैसे यहाँ पर दारक जो है, दारक बेटे को कह देते हैं, पुत्र है, शिशु, बाला, वत्स्य, बालका। पितु पिता कह देते हैं, जनकस्य, तातस्य, जन्मदस्य, जनितुः। ये जो विभक्ति है उसी विभक्ति में है। तर्कयामी का विचारयामी, चिंत्यामी, विकल्पयामी। जननी की बात करें तो माता, अम्बा, जनित्री, जन्मदात्री। नीता ले जाना, गृहीता, गता, आदाय। भणती कहना, कथ्यति, वदती, उदीर्यति। आलिकम झूठ बोलना, असत्यम, अनिरितम, मृषा, मिथ्यावचनम। तो ये इसके पर्याय हैं। और इसके बाद है यहाँ पर किसने किसको कही थी। तो जैसे यही वत शक्ति का किड़ावा है, तो किसने कही थी ये, रदनिका ने कही थी, रदनिका। और किसको कही थी, उस बच्चे को कही थी, दारकम। आर्या वसंत सेना स्मीपम उपसृप्सामी, तो ये भी किसने कही थी, रदनिका जो है उसने कही थी, और अपने मन में स्वगतम। यही में पुत्रक आलिंगन, आओ मेरे बच्चे आलिंगन करो। तो वसंत सेना कही, वसंत सेना जो थी, वसंत सेना कही थी बात ये, और पुत्र को कही थी, दारक को, दारक को। किन निमित्त में से रोदसी, किस कारण से रो रहे हो, तो ये भी बात वसंत सेना कही थी। और रदनिका को कही थी ये बात, कि उससे पूछ रही थी कि क्यों रो रहा है। जात कर यह है स्वर्ण शक्ति काम, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था वसंत सेना ने। किसने कहा था, वसंत सेना ने कहा था उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे के प्रति, कि तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लो। और रदनी के कायसा, तो ये हो गए शायद। तो ये दारक दारक जो था पुत्र, दारक, उसने कहा था रदनिका को, रदनिका। तो इस प्रकार से ये बताना था जो भी यहाँ पर लेसन में हुआ था, किसने किसको बात कौन सी कही थी। तो ये हमारा यहाँ पर लेसन था। और फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए जो नया जो लेसन है उसको लेकर आएंगे, उसको हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।